मन लगाकर सुनिए दोस्तों। आज का इंसान सुबह उठते ही बाहर की दुनिया में चला जाता है, खिड़की से नहीं, दरवाजे से नहीं, सीधे मन से। किसने क्या किया, किसने क्या हासिल कर लिया, किसकी जिंदगी बेहतर दिख रही है, किसे कितनी तारीफ मिल रही है, और इसी सवालों के साथ उसका दिन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये सवाल नहीं रहते, ये आदत बन जाते हैं, और यही आदत एक दिन जीवन की दिशा तय करने लगती है। दुनिया की सबसे खामोश त्रासदी यही है कि इंसान दूसरों की राय से अपनी पहचान बना लेता है। कोई हंस दे तो हम खुद को काबिल मान लेते हैं, कोई नजर फेर ले तो हमें खुद में कमी दिखने लगती है। किसी की सफलता हमें खुशी नहीं देती बल्कि बेचैनी दे जाती है, और किसी की असफलता हमें सच्चा सुकून नहीं बल्कि अस्थायी राहत देती है। यहीं से जीवन भटकना शुरू नहीं होता, यहीं से जीवन रुक जाता है, क्योंकि जब इंसान अपनी दिशा खुद तय नहीं करता तो वह दूसरों की दिशा देखकर चलने लगता है। और यह वही गलती है जिसे गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले बिना किसी डर के पहचान लिया था। गौतम बुद्ध के लिए दुख का मतलब गरीबी नहीं था, दुख का मतलब अकेलापन भी नहीं था, दुख का मतलब उस मन की स्थिति से था जो लगातार बाहर की ओर भागता रहता है। बुद्ध कहते थे, जिस मन ने बाहर को घर बना लिया वह भीतर कभी शांति नहीं पाएगा। उनकी दृष्टि में संसार दोषी नहीं था, दोषी वह आदत थी जिसमें इंसान अपने मन को दूसरों के हवाले कर देता है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि दुनिया छोड़ दो, उन्होंने सिर्फ यह समझाया कि दुनिया को देखने से पहले खुद को देखना सीखो। उनके लिए असली साधना मंदिर में बैठना नहीं थी, असली साधना अपने विचारों को पहचानना थी, क्योंकि जो इंसान अपने विचारों से अनजान है वह पूरी दुनिया जान लेने के बाद भी भ्रम में ही जीता है। आज अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हर इंसान किसी न किसी तुलना में फंसा हुआ है। कोई पैसों की तुलना में, कोई रिश्तों की तुलना में, कोई सुंदरता की तुलना में, और कोई पहचान की तुलना में। और यही तुलना धीरे धीरे आत्मा को थका देती है। मनोविज्ञान इस स्थिति को बहुत साफ भाषा में समझाता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान का मस्तिष्क प्राकृतिक रूप से तुलना करना सीख जाता है। यह प्रक्रिया उसे सुरक्षा का भ्रम देती है। दिमाग यह समझना चाहता है कि मैं कहां खड़ा हूं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह समझ बाहरी पैमानों पर टिक जाती है। जब इंसान खुद को दूसरों के परिणामों से मापने लगता है तब उसकी अपनी यात्रा महत्वहीन हो जाती है, उसका समय बिखर जाता है, उसकी ऊर्जा कम होने लगती है, और उसकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो जाती है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने अपने शोध में कहा था, इंसान की सबसे बड़ी मानसिक थकान यह नहीं कि वह कठिन जीवन जी रहा है, बल्कि यह है कि वह अपनी जिंदगी दूसरों की नजर से देख रहा है। और जब इंसान ऐसा करता है तो उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे गिरने लगता है। यही कारण है कि आज बहुत से लोग सफल होकर भी संतुष्ट नहीं हैं। उनके पास सब कुछ है लेकिन भीतर कुछ भी पूरा महसूस नहीं होता, क्योंकि उनका ध्यान बाहर टिका हुआ है, और ध्यान जहां जाता है जीवन वहीं आकार ले लेता है। एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहता है, अटेंशन डिटरमिन्स एक्सपीरियंस, यानी तुम जिस ओर ध्यान लगाते हो वही तुम्हारा अनुभव बन जाता है। अगर ध्यान शिकायत पर है तो जीवन बोझ बन जाता है, अगर ध्यान तुलना पर है तो जीवन दौड़ बन जाता है, और अगर ध्यान दूसरों पर है तो जीवन कभी अपना नहीं रह जाता। गौतम बुद्ध ने इसी बात को और सरल करके कहा, जिसे अपने मन की चाल समझ में आ गई उसके लिए संसार का कोलाहल व्यर्थ है, लेकिन इंसान उल्टा कर रहा है। वह संसार की हर आवाज सुन रहा है और अपनी ही आवाज से डर रहा है। आज लोग दुखी इसलिए नहीं हैं कि उनके पास कम है, वे दुखी इसलिए हैं क्योंकि उनका ध्यान गलत जगह अटका हुआ है। वे हर उस चीज पर ऊर्जा लगा रहे हैं जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, और जो चीज उनके नियंत्रण में है, उनकी सोच, उनका व्यवहार, उनका मन, उसे उन्होंने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। गौतम बुद्ध ने इस आदत को बहुत गंभीर संकट माना। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मन पर ध्यान नहीं देता वह अनजाने में दूसरों को अपने मन का मालिक बना देता है, और यही मानसिक गुलामी की शुरुआत है। मनोविज्ञान आज इसे अप्रूवल ट्रैप कहता है। इसका मतलब है ऐसी जिंदगी जो दूसरों की स्वीकृति पर टिकी हुई हो, जहां हर निर्णय से पहले यह देखा जाए कि लोग क्या सोचेंगे, जहां हर खुशी किसी और की प्रतिक्रिया पर टिकी हो, और जहां आत्मसंतोष का बोझ किसी और के हाथ में दे दिया गया हो। बुद्ध ने इस जाल को बहुत शांत शब्दों में तोड़ा था। उन्होंने कहा, अपनी मशाल खुद बनो। इसका अर्थ था अपनी दिशा, अपनी रोशनी और अपना मूल्य खुद तय करो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की रोशनी में चलता है
वह अपनी परछाई से कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। आज इंसान अपने जीवन की गति दूसरों के कदमों देखकर तय करता है। अगर कोई आगे निकल गया तो बेचैनी, अगर कोई पीछे रह गया तो अस्थायी राहत। लेकिन इस दौड़ में वह यह भूल जाता है कि उसकी अपनी रफ्तार भी कोई मायने रखती है। यहीं पर जीवन की सबसे बड़ी चूक होती है। इंसान बाहर सब कुछ देखता है लेकिन खुद को नहीं, और यही चूक धीरे धीरे चिंता में बदल जाती है। फिर वही चिंता थकान बनती है और वही थकान जीवन से बेरुखी पैदा कर देती है। बुद्ध कहते थे, जब मन टिका हुआ नहीं होता तब सुख भी टिक कर नहीं रहता, और मन तभी टिकता है जब ध्यान सही जगह हो, बाहर नहीं भीतर। आज हर आदमी कहीं ना कहीं टूट रहा है, लेकिन ये टूटन जोर से नहीं होती, ये चुपचाप होती है, रोजमर्रा की तुलना में, रोज की तुलना में, और धीरे धीरे इंसान खुद को ही खो देता है। लेकिन यही वह पल भी है जहां से बदलाव संभव है, क्योंकि जैसे ही इंसान ये समझने लगता है कि उसकी बेचैनी का कारण बाहर नहीं है, वैसे ही अंदर देखने की प्रक्रिया शुरू होती है। जब इंसान यह समझने लगता है कि उसकी बेचैनी का कारण बाहर नहीं है, तभी एक बहुत गहरी बात सामने आती है। वह यह कि हम जितना ज्यादा बाहर जवाब खोजते हैं, उतना ही भीतर खोखले होते जाते हैं। यहीं पर गौतम बुद्ध का वह वाक्य सामने आता है, जो जितना छोटा है उतना ही जीवन बदल देने वाला है। अपनी मशाल खुद बनो। बुद्ध ने यह बात किसी को महान बनाने के लिए नहीं कही थी। उन्होंने यह बात इसलिए कही थी क्योंकि उन्होंने इंसान को भटकते हुए देखा था। हर इंसान किसी न किसी के पीछे चल रहा था, कोई समाज के पीछे, कोई परंपरा के पीछे, कोई तुलना के पीछे और कोई डर के पीछे। बुद्ध ने साफ देखा कि आदमी बाहर रोशनी ढूंढ रहा है जबकि अंधेरा भीतर है। अपनी मशाल खुद बनने का अर्थ यह कभी नहीं था कि दूसरों को न देखो या उनसे कट जाओ। इसका सीधा अर्थ था, अपने जीवन का रास्ता दूसरों की रोशनी से तय मत करो, क्योंकि जो रास्ता किसी और की रोशनी में दिखता है, वह रास्ता तुम्हारे मन की जरूरतों के हिसाब से नहीं बना होता। बुद्ध ने यह कभी नहीं कहा कि बाहर कुछ भी मत सीखो। उन्होंने केवल यह कहा कि बाहर से सीखने से पहले भीतर को समझो, क्योंकि जब तक मन बाहर भटकेगा, शांति अंदर नहीं मिलेगी। यह बात आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी तब थी। आज मन पहले से ज्यादा बाहर भटक रहा है, इसलिए शांति पहले से ज्यादा दुर्लभ हो गई है। हम सुबह उठते ही अपने मन को बाहर दे देते हैं, खबरों को, लोगों की बातचीत को, सोशल मीडिया को, और सबसे ज्यादा दूसरों की जिंदगी को। हम अनजाने में मान लेते हैं कि हमारे सवालों के जवाब बाहर ही होंगे, कि कोई हमें बता देगा कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए और कब खुश होना चाहिए। बुद्ध ने इस प्रवृत्ति को ही दुख की जड़ माना। उनके लिए दुख किसी एक घटना से पैदा नहीं होता था। दुख उस आदत से पैदा होता है जिसमें इंसान अपनी जिंदगी की दिशा दूसरों की जिंदगी देखकर तय करता है। जब इंसान बाहर जवाब खोजता है तो वह लगातार उन चीजों पर ध्यान देता है जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। दूसरों का व्यवहार, दूसरों की उपलब्धियां, दूसरों की राय। और जब ध्यान वहां रहता है जहां नियंत्रण नहीं है, तो मन बेचैन होना ही होता है। बुद्ध ने कहा था, शांति किसी से मिलने वाली चीज नहीं है। यह तब आती है जब इंसान अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च करना बंद कर देता है। खुद को जानना ही असली साधना है। इसमें कोई पूजा नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ यह साहस कि इंसान अपने ही मन को देख सके। लेकिन यही सबसे कठिन काम है। खुद को देखना आसान नहीं होता, क्योंकि खुद को देखने का मतलब है अपने डर देखना, अपनी असुरक्षाएं देखना, अपनी अधूरी चाहतें देखना। इसीलिए इंसान बाहर भागता है। दूसरों पर ध्यान देना एक तरह का पलायन है। खुद से भागने का सबसे आसान तरीका यहीं से शुरू होती है उसकी कीमत, क्योंकि जो इंसान लगातार दूसरों पर ध्यान देता है, वह धीरे धीरे भीतर से बदलने लगता है। सबसे पहले ईर्ष्या जन्म लेती है। ईर्ष्या उस समय नहीं होती जब कोई बहुत आगे निकल जाए। ईर्ष्या तब होती है जब हम खुद को उसकी जगह मान लेते हैं। जब हम सोचते हैं, अगर यह उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं। फिर ईर्ष्या जलन में बदल जाती है। अब सामने वाले की खुशी असहज करने लगती है, उसकी सफलता हमें चुभने लगती है। और यह जलन बहुत चालाक होती है। यह ऊपर से नजर नहीं आती, यह वाक्यों में छिप जाती है, सोच में घुल जाती है, और इंसान खुद को सही साबित करने लगता है। इसके बाद तुलना पूरी तरह मन पर कब्जा कर लेती है। हर स्थिति एक दौड़ में बदल जाती है। हर बातचीत एक माप बन जाती है। कोई आगे क्यों है, मैं पीछे क्यों हूं,
मेरा जीवन उसके जैसा क्यों नहीं। और इस तुलना में इंसान अपने ही जीवन की सच्चाइयों को नजरअंदाज करने लगता है। फिर आता है असंतोष। अब कुछ भी पूरा नहीं लगता, जो मिल रहा है वह कम लगता है, जो है वह बेकार लगता है। और इंसान लगातार इस भावना में जीने लगता है कि जीवन कहीं और है, किसी और के पास है, किसी और की कहानी में है। यही वह बिंदु होता है जहां इंसान अंदर ही अंदर टूटने लगता है। बाहर सब ठीक होता दिखता है, काम चल रहा होता है, लोगों से बातचीत हो रही होती है, लेकिन भीतर एक चुप्पी बैठ जाती है, एक खालीपन जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान खुश होने के बावजूद खाली महसूस करता है। कोई उसे देखे तो लगेगा कि उसके पास सब है, लेकिन वह जानता है कि कुछ कमी है, और उस कमी का कारण वह समझ नहीं पाता। वह सोचता है शायद और मिल जाए तो ठीक हो जाएगा, शायद और आगे निकल जाए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन भीतर का खालीपन और गहराता जाता है। बुद्ध ने इस पूरे क्रम को बहुत शांति से समझाया था। उन्होंने कहा, जो इंसान दूसरों की स्थिति देखकर जीता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी खुशी उसकी अपनी नहीं होती, वह उधार की होती है। मनोविज्ञान भी आज यही कहता है, जब इंसान लगातार दूसरों की तुलना में जीता है तो उसका सेल्फ वर्थ बाहरी हो जाता है। उसे अपने मूल्य का एहसास तभी होता है जब कोई उससे बेहतर या उसे बदतर दिखता है। यही स्थिति जीवन को कमजोर बना देती है, क्योंकि अब इंसान अपने निर्णय भी दूसरों को देखकर लेने लगता है। क्या पहनना है, क्या करना है, किस रास्ते पर चलना है, सब कुछ इस बात पर निर्भर हो जाता है कि दुनिया क्या कहेगी। बुद्ध के लिए यह जीवन नहीं था, उन्होंने इसे भटकाव कहा। उन्होंने कहा, जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि उसकी जिम्मेदारी उसकी अपनी है, उसी दिन से वह सच में जीना शुरू करता है। अपनी मशाल खुद बनना का मतलब यही था, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी दिशा तय करना छोड़ देना, अपने मन की आवाज को सुनना और यह स्वीकार करना कि हर इंसान का रास्ता अलग है। जो इंसान अपने मन को समझने लगता है उसके लिए बाहर की दौड़ धीमी पड़ने लगती है, उसका ध्यान वापस भीतर लौटने लगता है, और वहीं से वह बेचैनी, वह ईर्ष्या, वह जलन धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। लेकिन यह सब अचानक नहीं होता, यह एक प्रक्रिया है, और यही प्रक्रिया आगे आने वाले हिस्सों में और स्पष्ट होने वाली है। तुलना की यह बीमारी आज अचानक पैदा नहीं हुई है, लेकिन आज जितनी जहरीली हो गई है उतनी शायद पहले कभी नहीं थी। आज इंसान अपने पड़ोसी से नहीं, अपने दोस्त से नहीं, बल्कि उस अजनबी से खुद की तुलना कर रहा है जिसे उसने कभी छुआ तक नहीं, जिससे कभी बात तक नहीं की, जिसे उसने सिर्फ एक चमकती हुई स्क्रीन के भीतर देखा है। किसी की हंसती तस्वीर, किसी की ट्रैवल रील, किसी की नई गाड़ी, किसी की परफेक्ट दिखती लाइफ, और वहीं से मन के भीतर एक धीमा सा झर घुलना शुरू हो जाता है, बिना आवाज के, बिना चेतावनी के। बस एक ख्याल आता है, मेरे पास क्या है, और यही सवाल धीरे धीरे आपके पूरे आत्मविश्वास को खोखला करने लगता है। इंसान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर लगातार खुद से हारता रहता है। वह अपनी पूरी जिंदगी किसी और की अधूरी जानकारी के आधार पर आंकने लगता है। वह यह भूल जाता है कि जो वह देख रहा है वह किसी का पूरा सच नहीं, सिर्फ एक एंगल है, सिर्फ एक पल है, सिर्फ एक फ्रेम है। लेकिन मन को सच और दिखावट में फर्क समझ नहीं आता। मन तुलना करता है, और तुलना हमेशा नुकसान में ही खत्म होती है, क्योंकि तुलना कभी बराबरी पर आकर नहीं रुकती, वह हमेशा आपको नीचे खींचती है। यहीं पर गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण बेहद शांत लेकिन बेहद सटीक दिखाई देता है। बुद्ध कभी यह नहीं कहते कि सफल मत बनो, आगे मत बढ़ो या मेहनत मत करो। उनका कहना सिर्फ इतना था कि हर मनुष्य का रास्ता अलग है, हर इंसान का समय अलग है, हर व्यक्ति की यात्रा का अर्थ अलग है। जिस दिन तुम किसी और के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को आंकने लगते हो, उसी दिन तुम अपनी सच्ची दिशा खो देते हो। तुलना सिर्फ दूसरों को ऊंचा नहीं करती, वह तुम्हें भीतर से छोटा बना देती है, और यह छोटापन बाहर किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर हर रोज महसूस होता है। तुलना आत्मा का जहर है, क्योंकि यह तुम्हें वह देखने नहीं देती जो तुम्हारे पास पहले से है। यह तुम्हें हमेशा अधूरा महसूस कराती है, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। यह तुम्हारे मन को कभी स्थिर नहीं होने देती। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुलना करने वाला इंसान धीरे धीरे खुद से नफरत करने लगता है, जबकि गलती कभी उसकी होती ही नहीं। यहीं से एक नई समस्या जन्म लेती है, ओवर थिंकिंग और कंट्रोल की चाह। इंसान तुलना करता है, फिर सोचता है कि वह दूसरों जैसा क्यों नहीं बन पा रहा, फिर वह हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है।
वह रिश्तों को कंट्रोल करना चाहता है, हालात को कंट्रोल करना चाहता है, भविष्य को कंट्रोल करना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसकी उम्मीदों के अनुसार चलें, परिस्थितियां उसकी योजना के अनुसार हों और जिंदगी उसकी सोच के मुताबिक ढल जाए। लेकिन जिंदगी ऐसा नहीं करती, और जब ऐसा नहीं होता तो चिंता जन्म लेती है। ओवर थिंकिंग दरअसल दिमाग की आवाज नहीं, डर की आवाज होती है। यह डर कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, यह डर कि कहीं मैं असफल न हो जाऊं, यह डर कि कहीं लोग मुझे कम न समझ लें। इंसान सोचता रहता है और सोच में ही थक जाता है, लेकिन समाधान नहीं निकलता, क्योंकि समस्या सोच की कमी नहीं, स्वीकार न करने की होती है। बुद्ध बहुत साफ शब्दों में कहते थे, जो तुम्हारे बस में नहीं उसे छोड़ दो। लेकिन छोड़ना आज के इंसान को सबसे मुश्किल काम लगता है। उसे लगता है छोड़ देना हार है, छोड़ देना कमजोरी है, जबकि सच इसके बिल्कुल उल्टा है। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि किन बातों पर उसका नियंत्रण नहीं है, वही व्यक्ति सच में मानसिक रूप से मजबूत होता है। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देना हार नहीं है, यह समझदारी है। हर परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देना लापरवाही नहीं है, यह परिपक्वता है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, तभी तुम्हारी ऊर्जा सही जगह लगती है, तभी तुम्हारा मन हल्का होता है, तभी चिंता धीरे धीरे पीछे हटने लगती है, क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाता है कि शांति बाहर की घटनाओं में नहीं, उनके प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया में छुपी होती है। बुद्ध का पूरा जीवन यही समझाने में बीता कि मन को जहां तुम्हारा नियंत्रण नहीं, वहां जबरदस्ती मत लगाओ। अपनी ताकत वहां लगाओ जहां बदलाव संभव है, अपने भीतर। जैसे ही इंसान ये सीख लेता है, उसकी ओवर थिंकिंग कम होने लगती है, क्योंकि वह हर बात को अपने ऊपर लेना बंद कर देता है। वह हर परिणाम की जिम्मेदारी अपने सिर पर ढोना छोड़ देता है, और यहीं से जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है, जहां इंसान दूसरों पर ध्यान देना कम करता है और खुद को समझना शुरू करता है, जहां वह तुलना की दौड़ से बाहर आता है और अपने रास्ते पर चलना सीखता है, जहां वह कंट्रोल की बीमारी से बाहर निकलकर स्वीकार की शांति में कदम रखता है। यह रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन यही रास्ता सच्चा होता है, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को समझना शुरू कर दिया, उस दिन से दुनिया का शोर तुम्हें परेशान करना बंद कर देता है। उस दिन से तुम्हारा मूल्य किसी और की सफलता से तय नहीं होता, और वही दिन असली आजादी का दिन होता है। जब इंसान बाहर से हटकर भीतर की तरफ देखना शुरू करता है, तभी असली ध्यान की शुरुआत होती है। दुनिया ने हमें एक गलत मतलब सिखा दिया है ध्यान का। लोगों को लगता है ध्यान मतलब आंखें बंद करना, सांसें गिनना, किसी एक जगह बैठ जाना। लेकिन गौतम बुद्ध जिस ध्यान की बात करते हैं, वह आंख बंद करने से नहीं, आंख खोलने से शुरू होता है। ध्यान का मतलब है जागरूकता, खुद को देखकर डर न जाना, खुद को समझने की हिम्मत रखना। सेल्फ अवेयरनेस कोई अभ्यास नहीं है, यह एक ईमानदारी है। यह वह स्थिति है जब इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है, जब वह अपनी आदतों को बदलने की जल्दी में नहीं रहता, बल्कि पहले उन्हें देखने लगता है। वह यह स्वीकार करता है कि हाँ, मैं चिड़चिड़ा हूं, हाँ, मैं तुलना करता हूं, हाँ, मुझे दूसरों की राय बहुत प्रभावित करती है। वह इन बातों से लड़ता नहीं, इन्हें छुपाता नहीं, बस शांत होकर देखता है, और यही देखना सबसे बड़ा बदलाव बन जाता है। जब तुम अपनी सोच को पहचानना शुरू करते हो, तब तुम्हें पहली बार समझ आता है कि हर विचार तुम नहीं हो। तुम्हारे मन में आने वाला हर ख्याल तुम्हारी असल पहचान नहीं होता। कुछ ख्याल डर से आते हैं, कुछ पुराने अनुभवों से, कुछ समाज से सीखे गए होते हैं, लेकिन जब तक तुम उन्हें पहचानते नहीं, तब तक वे तुम्हें चलाते हैं। जैसे ही तुम उन्हें देखना सीखते हो, उनका असर कम होने लगता है। बुद्ध का रास्ता कमजोरी से लड़ने का नहीं है, कमजोरी को समझने का है, क्योंकि लड़ाई हमेशा तनाव पैदा करती है और समझ शांति लाती है। जब तुम अपनी कमियों को दुश्मन मान लेते हो, तो तुम खुद के खिलाफ खड़े हो जाते हो। लेकिन जब तुम उन्हें एक संकेत की तरह देखते हो, यह बताने वाला कि तुम्हें कहां ध्यान देना है, तब वही कमियां तुम्हारे विकास का रास्ता बन जाती हैं। सेल्फ अवेयरनेस का एक सबसे बड़ा चरण होता है खुद से भागना बंद करना। ज्यादातर लोग खुद के साथ अकेले नहीं रह पाते। उन्हें शोर चाहिए, भीड़ चाहिए, मोबाइल चाहिए, कुछ भी चाहिए ताकि उन्हें खुद से सामना न करना पड़े। क्योंकि भीतर देखने पर सवाल उठते हैं, डर उठते हैं, अधूरापन दिखता है। लेकिन जब तक तुम खुद से भागते रहोगे, तब तक तुम शांति से भी भागते रहोगे। जो व्यक्ति खुद के साथ बैठना सीख लेता है, वही व्यक्ति दुनिया की किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह पाता है।
वह अपने मन के उतार चढ़ाव से डरता नहीं, क्योंकि उसने उन्हें पहचाना होता है। वह खुद की आलोचना से टूटता नहीं, क्योंकि उसने खुद को समझा होता है। और यही समझ धीरे धीरे एक मजबूत आंतरिक आधार बना देती है। अब इस बात को समझने के लिए जिंदगी के दो साधारण लेकिन बेहद सच्चे उदाहरणों को देखो। एक युवा था, पढ़ा लिखा, काबिल, सपने देखने वाला, लेकिन उसका मन हमेशा बाहर था। वह हर दिन किसी न किसी से खुद को तुलना करता था, कभी दोस्त की नौकरी से, कभी रिश्तेदार की सफलता से, कभी सोशल मीडिया पर किसी अनजान इंसान की चमक से। वह दिन रात सोचता रहता, मैं पीछे क्यों हूं, बाकी सब आगे क्यों हैं। उसने खुद से सवाल नहीं किया कि वह क्या चाहता है, उसने सिर्फ यह देखा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगा। उसने अपने रास्ते पर विश्वास खो दिया। उसने काम करना तो बंद नहीं किया, लेकिन काम में जान नहीं रही। हर प्रयास के पीछे डर था, तुलना का डर। हर असफलता के पीछे खुद से नफरत थी। और एक दिन ऐसा आया जब उसने हार नहीं मानी, लेकिन अंदर से टूट गया। बाहर लोग उसे सामान्य देखते रहे, लेकिन अंदर वह खुद से हार चुका था। दूसरी तरफ एक आम इंसान था, कोई बड़ी डिग्री नहीं, कोई शोहरत नहीं, लेकिन जीवन ने उसे इतना थका दिया था कि एक दिन उसने बाहर देखना बंद कर दिया। उसने किसी बड़ी प्रेरणा के कारण नहीं, बल्कि थक कर यह फैसला लिया कि अब वह अपने मन को समझेगा। उसने खुद से यह पूछना शुरू किया, मैं क्यों बेचैन हूं, मैं क्यों हर वक्त परेशान रहता हूं। उसने जवाब तुरंत ढूंढने की कोशिश नहीं की, बस सवालों के साथ बैठना सीखा। उसने तुलना छोड़ दी, इसलिए नहीं कि उसे समझ आ गया कि तुलना गलत है, बल्कि इसलिए कि उसे समझ आ गया कि तुलना उसे तोड़ रही है। उसने दूसरों की जिंदगी देखनी कम कर दी और अपनी आदतों को देखना शुरू किया। उसने देखा कि उसकी चिंता कहां से आती है, उसका डर कहां से जन्म लेता है। उसने खुद को बदलने की जल्दी नहीं की, उसने खुद को समझने का समय दिया। धीरे धीरे बदलाव आया। कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसके भीतर एक साफपन आने लगा। पहले जहां हर बात उसे बेचैन करती थी, अब वही बातें उसे सोचने पर मजबूर करती थी। पहले जहां मन भागता था, अब मन ठहरने लगा। पहले जहां भविष्य डराता था, अब वह सिर्फ एक संभावना रह गया। यही फर्क होता है जब इंसान बाहर से भीतर की यात्रा शुरू करता है। पहले बेचैनी होती है क्योंकि मन अनियंत्रित होता है, बाद में शांति आती है क्योंकि मन समझा हुआ होता है। पहले जीवन धुंधला लगता है, बाद में चीजें साफ दिखाई देने लगती हैं। यह शांति किसी चीज को पाने से नहीं आती, यह शांति कुछ चीजों को छोड़ देने से आती है। और यही गौतम बुद्ध का मौन संदेश है। ध्यान कोई बाहर से जोड़ा गया अभ्यास नहीं है, यह भीतर देखना है, यह खुद से दोस्ती करना है, यह खुद को सुधारने से पहले खुद को समझ लेना है। जिस दिन तुमने खुद को समझना शुरू कर दिया, उस दिन से दुनिया तुम्हें उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगेगी जितनी पहले लगती थी। और उसी दिन से तुम्हारे भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है, जो किसी हालात पर निर्भर नहीं होती। जब इंसान खुद को थोड़ा सा समझने लगता है, तभी एक नया शत्रु सामने आता है। यह शत्रु बाहर नहीं होता, यह भीतर ही जन्म लेता है। इसे ईगो कहा जाता है। अहंकार सिर्फ घमंड नहीं होता, असल में ईगो का सबसे खतरनाक रूप होता है स्वीकृति की भूख, दूसरों से मान लिया जाना, तारीफ सुनने की तड़प, यह चाह कि लोग कहें तुम अच्छे हो, तुम सही हो, तुम खास हो। और यहीं से इंसान धीरे धीरे खुद को खोना शुरू करता है। इंसान ऐसा बोलने लगता है जो वह महसूस नहीं करता। इंसान वैसा बनने लगता है जो वह है नहीं। वह अपने फैसले दूसरों की प्रतिक्रिया देखकर लेने लगता है। अगर तारीफ मिली तो सही, अगर आलोचना मिली तो गलत। इस तरह उसकी पूरी जिंदगी दूसरों की जेब में चला जाती है। वह खुद का मालिक नहीं रहता, वह दूसरों की राय का किराएदार बन जाता है। आज का इंसान बहुत कुछ इसलिए नहीं करता क्योंकि वह चाहता है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसे तालियां चाहिए, उसे वाह चाहिए, उसे स्वीकार किया जाना है। और यह स्वीकार पाने की चाह धीरे धीरे उसे थका देती है, क्योंकि दुनिया की भूख कभी खत्म नहीं होती। आज तुम जैसा हो उसे खुश हैं, कल तुम वैसे नहीं रहोगे तो नाराज हो जाएंगे। गौतम बुद्ध इस जाल को बहुत साधारण शब्दों में काट देते हैं। उनका सीधा संदेश है, जिस इंसान को खुद की स्वीकृति मिल जाती है, उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। यह बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन जीवन बदल देने वाली है। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद से कहना सीख लिया कि मैं जैसा हूं, पर्याप्त हूं, उसी दिन एक्सटर्नल अप्रूवल की जंजीर टूटने लगती है। ईगो हमें यह सिखाता है कि हमारी कीमत लोग तय करेंगे।
सेल्फ अवेयरनेस हमें यह सिखाती है कि हमारी कीमत हम खुद समझेंगे। ईगो हमेशा बाहरी आईने पर निर्भर रहता है। ध्यान भीतर का आईना देता है। ईगो कहता है मुझे देखो, बुद्ध कहते हैं खुद को देखो। जब इंसान हर समय यह सोचता रहता है कि लोग खुश हों, वह धीरे धीरे अपने मन से दूरी बना लेता है। वह हंसता है लेकिन अंदर खाली रहता है। वह सफल लगता है लेकिन भीतर डर से भरा होता है। वह मजबूत दिखता है लेकिन अकेले में टूट जाता है। यह सब ईगो और अप्रूवल के खेल का परिणाम होता है। और जब इंसान इस खेल से थक जाता है, तभी खुद पर ध्यान देने की शक्ति सामने आती है। खुद पर ध्यान देने का मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया से कट जाओ। इसका मतलब है कि तुम अपनी ऊर्जा को वापस अपनी जिंदगी में लगाओ। अपनी सोच को समझो, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लो। दूसरों की तुलना में बेहतर बनने की कोशिश मत करो, खुद के पिछले कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। जैसे जैसे इंसान खुद पर ध्यान देना शुरू करता है, उसका आत्मविश्वास अचानक नहीं, धीरे धीरे बढ़ता है। यह दिखावटी आत्मविश्वास नहीं होता, यह वह भरोसा होता है जो चुपचाप भीतर जमता है। यह वह भरोसा होता है जो तालियों से नहीं हिलता और आलोचना से नहीं टूटता। निर्णय मजबूत होने लगते हैं। पहले जहां इंसान 10 लोगों से सलाह लेकर भी उलझा रहता था, अब वह खुद से पूछता है और जवाब पा लेता है, क्योंकि उसने खुद की आवाज सुनना सीख लिया होता है। और जो इंसान अपनी आवाज पहचान लेता है, वह भीड़ में भी अकेला नहीं पड़ता। मानसिक शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। यह उस समय लौटती है जब इंसान खुद से लड़ना बंद कर देता है। जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं जिम्मेदार हूं। जैसे जैसे यह स्वीकार गहराता है, वैसे वैसे मन का शोर कम होने लगता है। विचार आते हैं लेकिन बहाते नहीं। परिस्थितियां बदलती हैं लेकिन तोड़ती नहीं। और सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि इंसान दूसरों से आगे निकलने की दौड़ छोड़ देता है। वह खुद से आगे बढ़ने लगता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहां पहुंच गया। उसे फर्क पड़ता है कि वह आज अपने मन को कितना समझ पाया। उसने आज खुद से कितना ईमानदार संवाद किया। यही वह जगह है जहां जीवन की दिशा बदलती है। यहाँ कोई क्रांति नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, बस एक अंदरूनी स्थिरता बनती है। और इसी स्थिरता से एक ऐसा इंसान जन्म लेता है जो दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया से संचालित नहीं होता। गौतम बुद्ध की पूरी शिक्षा इसी बिंदु पर आकर ठहरती है। खुद को जान लो, बाकी सब अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। जब खुद पर ध्यान टिक जाता है, तब ईगो ढीला पड़ जाता है। अप्रूवल की भूख धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इंसान पहली बार हल्का महसूस करता है। यह हल्कापन किसी उपलब्धि से नहीं आता। यह हल्कापन उस दिन से शुरू होता है जिस दिन तुमने दूसरों की नजर से खुद को देखना बंद कर दिया और अपने भीतर की आंखों से खुद को देखना शुरू किया। और अब यहीं से आगे का रास्ता खुलता है। वह रास्ता जहां दूसरों को न बदलकर खुद को संभालने की कला जन्म लेती है। वह रास्ता जहां जीवन से लड़ना खत्म होता है और जीवन जीना शुरू होता है। जब इंसान यह समझने लगता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर से जन्म लेती है, तभी सवाल उठता है, आज की भागती हुई, शोर से भरी, उलझी हुई जिंदगी में इस समझ को जिया कैसे जाए। गौतम बुद्ध की शिक्षा किसी जंगल के लिए नहीं थी। वह जीवन के बीच में जागने की कला सिखाती है। वह यह नहीं कहते कि संसार छोड़ दो, वह कहते हैं कि संसार में रहते हुए खुद को मत खो। आज की जिंदगी में खुद पर ध्यान देने का पहला कदम कोई बड़ा नियम नहीं है, बल्कि एक बेहद छोटा सा ठहराव है। हर दिन थोड़ा सा समय जब तुम किसी बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते, न अच्छा दिखने की, न सही साबित होने की, न किसी को इम्प्रेस करने की, बस खुद के साथ होने की। यह समय बहुत लंबा नहीं चाहिए, लेकिन यह समय सच्चा होना चाहिए। जब इंसान कुछ देर के लिए मोबाइल से दूर बैठता है तो उसे सबसे पहले बेचैनी होती है। मन भागने लगता है, उंगलियां खाली महसूस करती हैं, विचार शोर मचाते हैं। यही वह क्षण है जहां ज्यादातर लोग वापस भाग जाते हैं, लेकिन बुद्ध यहीं रुकने को कहते हैं, क्योंकि जब बाहरी शोर हटता है तभी भीतर का सच सामने आता है। खुद के साथ बैठने का अर्थ यह नहीं कि तुम विचारों को रोक दो। विचार आएंगे, यादें आएंगी, डर आएंगे। असली अभ्यास उन्हें जज न करना है, न यह कहना कि यह गलत है, न यह कि यह सही है, सिर्फ देखना। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते जाते हैं। तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। यह समझ धीरे धीरे उतरती है। जब इंसान अपने मन को बिना जज किए देखना सीखता है, तब भीतर एक अजीब सी नरमी आती है। अब उसे खुद के खिलाफ खड़े होने की जरूरत नहीं रहती। वह दोष ढूंढने के बजाय समझने लगता है।
और यही समझ छोटे छोटे बदलावों को जन्म देती है। अचानक जीवन नहीं बदलता, लेकिन जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। धीरे धीरे इंसान यह देखता है कि वह किन बातों पर अनावश्यक प्रतिक्रिया देता है, किन शब्दों से वह भीतर तक हिल जाता है, किन लोगों की राय उसे परेशान कर देती है। पहले यह सब उसे नियंत्रित करता था, अब यह सब उसके सामने स्पष्ट होने लगता है। और जो स्पष्ट दिखाई देने लगता है वह पूरी ताकत से पकड़ नहीं पाता। गौतम बुद्ध का यही व्यावहारिक जादू है। वे बड़े उपदेश नहीं देते, वे छोटी जागरूकता सिखाते हैं। वे कहते हैं, अपने मन को हर दिन थोड़ा सा देखो, जैसे तुम किसी बच्चे को देखते हो। डांटो मत, दबाओ मत, बस समझो। यही छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे पूरे जीवन का रुख बदल देता है। और फिर एक दिन बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के भीतर एक मोड़ आता है। वह मोड़ जो आत्मा को छू जाता है। जब इंसान सचमुच खुद को देखने लगता है, दिखाने के लिए नहीं, सुधारने के लिए नहीं, बस जानने के लिए, तब दुनिया अपने आप थोड़ी धुंधली हो जाती है। वही दुनिया, वही लोग, वही हालात, लेकिन उनका असर कम हो जाता है। चीजें दिखती हैं पर चुभती नहीं, आवाजें सुनाई देती हैं पर भीतर गूंज नहीं बनती। यह वह अवस्था होती है जहां इंसान बाहर जीतने की बजाय भीतर स्थिर होने लगता है, जहां उसकी खुशी अब किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती, जहां दुख आता है लेकिन ठहरता नहीं, जहां डर उठता है लेकिन शासन नहीं करता। इस मोड़ पर आकर इंसान ये समझ लेता है कि शांति कोई उपलब्धि नहीं है जिसे हासिल किया जाए। शांति वह जगह है जहां इंसान वापस लौट आता है अपने ही भीतर। बाहर की दुनिया तब भी चल रही होती है, लेकिन अब वह अंदर की दुनिया को नियंत्रित नहीं करती। यही बुद्ध की शिक्षा सबसे ज्यादा जीवंत हो जाती है। वे यही कहते हैं कि जब तुम खुद को समझ लेते हो, तब बाकी सब अपने आप सरल हो जाता है। जब भीतर साफ हो जाता है, तब बाहर की उलझनें भी उतनी डरावनी नहीं लगती। जब मन स्थिर हो जाता है, तब जीवन बोझ नहीं, यात्रा लगने लगता है। और इस पूरे रास्ते की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई कठोर नियम नहीं, कोई डर नहीं, बस एक ईमानदार कोशिश खुद के करीब आने की। यही वह बिंदु है जहां से इंसान सच में जीना शुरू करता है, जहां वह दूसरों से बेहतर बनने की नहीं, खुद से सच्चा बनने की यात्रा शुरू करता है। और यही सच्चाई उसे धीरे धीरे वह शांति देती है जिसे वह सालों से बाहर ढूंढ रहा था। धीरे धीरे जब इंसान खुद के पास लौटने लगता है, तब एक सच्चाई उसके सामने बिना शोर के खड़ी हो जाती है। यह सच्चाई न चौंकाती है, न डराती है, बस स्थिर होकर देखती है। जीवन दूसरों को देखने के लिए नहीं मिला था, न यह गिनने के लिए कि कौन आगे है, कौन पीछे, न यह साबित करने के लिए कि तुम किसी से कम या ज्यादा हो। जीवन तो एक खाली मिट्टी की तरह हाथ में दिया गया था ताकि तुम खुद को गढ़ सको। लेकिन हमने क्या किया? हमने अपनी सारी ऊर्जा दूसरों को देखने में लगा दी। किसी की सफलता, किसी की खुशी, किसी की चमक। हमने अपनी तुलना की, खुद को तौला, खुद को कम समझा। और इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी गलती यह हुई कि हमने खुद से मिलना ही छोड़ दिया। गौतम बुद्ध की पूरी शिक्षा बिना ऊंची आवाज के यही कहती है, बाहर मत दौड़ो, भीतर ठहरो। क्योंकि बाहर जितना भी देख लोगे, कभी तृप्त नहीं हो पाओगे। किसी का घर बड़ा होगा, किसी की गाड़ी नहीं होगी, किसी की मुस्कान ज्यादा चमकदार लगेगी। तुलना की यह आग कभी बुझती नहीं, लेकिन जिस दिन इंसान पहली बार अपना चेहरा भीतर की आंख से देख लेता है, उसी दिन यह आग अपने आप ठंडी होने लगती है। जीवन दूसरों की प्रतिक्रिया से संचालित होने के लिए नहीं बना था। यह तो अनुभव के लिए है, समझ के लिए है, परिपक्वता के लिए है। और यह परिपक्वता बाहर से नहीं आती। ये तब जन्म लेती है जब इंसान खुद से सवाल पूछने की हिम्मत करता है, जब वह यह पूछता है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं किससे डरता हूँ, मैं क्यों भागता हूँ, मैं क्या बन रहा हूँ। ध्यान बाहर से हटाने का मतलब दुनिया से पीछे हटना नहीं है। ध्यान बाहर से हटाने का मतलब है अपनी ऊर्जा वापस अपने जीवन में लगाना, अपनी सोच में, अपने फैसलों में, अपने व्यवहार में। और जब इंसान यह करना शुरू करता है, तब एक अद्भुत घटना घटती है। वह पहली बार खुद से मिलता है। यह मुलाकात आसान नहीं होती, कभी कभी यह असहज होती है, क्योंकि खुद से मिलने पर अपने डर दिखते हैं, अपनी कमजोरियां दिखती हैं, अपने अधूरेपन दिखते हैं। लेकिन यही मुलाकात सबसे जरूरी होती है, क्योंकि जिससे तुम भागते रहे हो वही तुम्हारी असली पहचान होती है। जिस दिन इंसान खुद से भागना बंद कर देता है,
उसी दिन जीवन की दिशा बदलने लगती है। अब वह भीड़ में होकर भी अकेला नहीं होता, अब वह अकेले में होकर भी खाली नहीं होता। अब उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि वह कौन है, वह बस होता है और यही शांति है। कोई दिखावटी शांति नहीं, कोई मजबूरी की शांति नहीं, बल्कि एक स्थिर, गहरी, सांसों में उतरती हुई शांति। गौतम बुद्ध का यही मौन निष्कर्ष है, खुद को जान लो, बाकी सब अपने आप सुलझ जाएगा। जब भीतर साफ होने लगता है तब बाहर की उलझनें डर नहीं बनती। जब मन स्थिर हो जाता है तब जीवन संघर्ष नहीं लगता, अनुभव लगता है। शायद मैं कमजोर हूं, यही गलती होती है। बुद्ध का ज्ञान यहां बहुत स्पष्ट है। उन्होंने कहा था, मन को दोष मत दो, उसे समझो, क्योंकि जो मन आज तुम्हें थका रहा है वही मन सही दिशा पाए तो तुम्हें मजबूत भी बना सकता है। और अब बात उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ज्यादा सोच सिर्फ मन और शरीर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि चुपचाप हमारे जीवन और रिश्तों में जहर घोलने लगती है। यहां इसका असर सबसे ज्यादा खामोश होता है, लेकिन सबसे गहरा भी। सबसे पहले असर पड़ता है फैसलों पर। ज्यादा सोचने वाला इंसान जिंदगी को जीता नहीं, वो हर कदम से पहले उसे 100 बार तौलता है। कौन सा रास्ता चुनना है, ये सवाल सरल नहीं रहता। दिमाग तुरंत कहता है, रुको, पहले और सोचो। यही और सोचो धीरे धीरे कभी मत चलो में बदल जाता है। फैसले टलते जाते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। मनोविज्ञान कहता है कि ओवरथिंकिंग इंसान को एनालिसिस पैरालिसिस में डाल देती है। दिमाग इतना विश्लेषण करता है कि अंत में वह कुछ भी करने की हिम्मत खो देता है, और जब फैसले नहीं होते तो जिंदगी रुकने लगती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, निर्णय से भागना भी एक निर्णय है और उसका परिणाम भी आता है, लेकिन ज्यादा सोचने वाला इंसान यह नहीं देख पाता। उसे लगता है कि वह सुरक्षित है क्योंकि उसने कोई जोखिम नहीं लिया। सच्चाई ये होती है कि उसने जीने का मौका खो दिया होता है। इसी के साथ मौके भी हाथ से फिसलने लगते हैं। कोई नया अवसर आया, कोई प्रस्ताव मिला, कोई रिश्ता सामने आया, लेकिन दिमाग ने तुरंत डर की सूची निकाल ली। अगर यह गलत निकल गया तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, अगर लोग हंसने लगे तो। मौका वहीं ठहरता नहीं है, वह आगे बढ़ जाता है और इंसान पीछे रह जाता है, यह सोचते हुए कि काश मैंने उस दिन हिम्मत की होती। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि रिग्रेट का दर्द फेलियर से ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि असफलता में सीख होती है, लेकिन पछतावे में सिर्फ आत्मग्लानि होती है। बुद्ध भी यही कहते थे, जो नहीं किया उसका दुख ज्यादा भारी होता है, जो किया और सीखा गया वह बोझ नहीं बनता। धीरे धीरे यह सोच रिश्तों तक पहुंच जाती है और यहां नुकसान और भी गहरा होता है। ज्यादा सोचने वाला इंसान दूसरों की बातों को सुनता कम है और अपने दिमाग की व्याख्या ज्यादा करता है। किसी ने साधारण सी बात कही, लेकिन मन ने उसके पीछे मतलब ढूंढ लिया। किसी का एक शब्द, एक चुप्पी, एक देर से आया संदेश, और दिमाग ने पूरी कहानी बना ली। यहीं से गलतफहमियां जन्म लेती हैं। वो जो कहा ही नहीं गया वो भी सच लगने लगता है। मनोविज्ञान इसे माइंड रीडिंग कहता है, यानी बिना प्रमाण के मान लेना कि दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है। नतीजा यह होता है कि रिश्तों में दूरी आने लगती है। खुलकर बात करने के बजाय इंसान अंदर ही अंदर सोचने लगता है, उन्हें मेरी परवाह नहीं, मैं उनके लिए जरूरी नहीं, शायद गलती मेरी ही है। गौतम बुद्ध ने संबंधों को बहुत सरल भाषा में समझाया। उन्होंने कहा था, दुख तब पैदा होता है जब हम दूसरों से वही अपेक्षा रखते हैं जो हम अपने डर के कारण कह नहीं पाते। ज्यादा सोचने वाला इंसान बोलना नहीं सीखता, वह मान लेना सीख लेता है, और मान लेना रिश्तों को खामोशी से खत्म करता है। धीरे धीरे इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है, भले ही 4 लोग उसके साथ बैठे हों। अकेलापन यहां लोगों की कमी से नहीं आता, समझ की कमी से आता है, क्योंकि जब इंसान लगातार अपने ही दिमाग में रहता है तो वह दूसरों के साथ मौजूद होते हुए भी उनसे दूर हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ओवरथिंकिंग इमोशनल आइसोलेशन पैदा करती है। बाहर लोग होते हैं, अंदर इंसान अकेला होता है। बुद्ध से कहते थे, मन का जंगल, जहां इंसान खो जाता है और किसी को पुकार भी नहीं पाता। इस अकेलेपन में एक और दर्द जन्म लेता है, खुद से दूरी। इंसान धीरे धीरे खुद को नहीं पहचान पाता। वह सोचता है, मैं पहले ऐसा नहीं था, मैं इतना उलझा हुआ क्यों हो गया हूं? और फिर एक सवाल मन में गूंजता है जो सबसे ज्यादा चुभता है, मैं ऐसा क्यों हूं? यह सवाल साधारण नहीं होता, यह आत्म संदेह का बीज होता है। मनोविज्ञान कहता है कि बार बार खुद से यही सवाल पूछना धीरे धीरे सेल्फ वर्थ को खत्म कर देता है। इंसान अपने स्वभाव,
अपने मन, अपनी संवेदनाओं को दोष मानने लगता है। बुद्ध ने इस दर्द को बहुत करुणा से देखा। उन्होंने कहा था, जो खुद से लड़ता है वह दुनिया से हार जाता है, लेकिन ज्यादा सोचने वाला इंसान यही लड़ाई रोज लड़ता है, बिना दर्शकों के, बिना आवाज के। अब सवाल आता है, अगर यह सब इतना नुकसान कर रहा है तो आज का इंसान इतना ज्यादा सोच क्यों रहा है? यही वह जगह है जहां समय की सच्चाई सामने आती है। आज का इंसान तुलना में जी रहा है, हर पल, हर जगह, किसी और की सफलता, किसी और की खुशी, किसी और की जिंदगी। दिमाग पूछता है, मेरे पास वो क्यों नहीं? मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि लगातार तुलना करने से इंसान का दिमाग स्कैर्सिटी मोड में चला जाता है। उसे हमेशा लगने लगता है कि वह पीछे है, कम है। बुद्ध ने तुलना को ईर्ष्या का बीज कहा था, एक ऐसा बीज जो मन की शांति को खा जाता है। इसके साथ सामाजिक दबाव भी जुड़ गया है। कैसा दिखना चाहिए, कितना कमाना चाहिए, किस उम्र में क्या हासिल होना चाहिए। इंसान अपनी गति भूल जाता है, वह दूसरों की चाल से खुद को मापने लगता है। फिर आता है भविष्य का डर। आज का दिन ठीक चल रहा हो तब भी दिमाग भविष्य की चिंता पैदा कर लेता है। अगर कल सब बिगड़ गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। मनोविज्ञान कहता है कि भविष्य 3 का डर दिमाग को प्रेजेंट से काट देता है। बुद्ध कहते थे, जो अभी नहीं है उसके लिए आज दुखी होना सबसे बड़ी मूर्खता है। असफलता का डर सोच को और गाढ़ा कर देता है। इंसान गलती से इतना डरने लगता है कि कुछ करता ही नहीं, जबकि बुद्ध का दृष्टिकोण अलग था। उन्होंने कहा था, जो गिरना नहीं चाहता वह चलना बंद कर देता है। आज की दुनिया में एक और बड़ा कारण है जानकारी की अधिकता। हर समय कुछ नया पढ़ना, सुनना, देखना। दिमाग को आराम नहीं मिलता, खाली समय भी भरा हुआ होता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दिमाग को खाली रहना नहीं सिखाया गया, और जब दिमाग खाली नहीं रहता तब वही ओवरथिंकिंग पैदा करता है। यही कारण है कि इंसान सोते वक्त भी चैन से नहीं है, जागते वक्त भी बेचैन है, और खाली समय में भी खुद से बचने की कोशिश करता है। ये सारी बातों को जोड़कर अगर एक सच्चाई देखी जाए तो साफ दिखता है, ज्यादा सोच आज के इंसान की कमजोरी नहीं है, यह उसके जीने के तरीके का परिणाम है। और यही समझ सबसे पहला कदम है। और अब यहीं से वह मोड़ आता है जहां बात सिर्फ समस्या समझने की नहीं रहती, बल्कि रास्ता दिखाने की हो जाती है। अब तक यह साफ हो चुका है कि ज्यादा सोच कैसे मन, शरीर, रिश्तों और पूरे जीवन को धीरे धीरे थका देती है। लेकिन यहां रुक जाना ही असली हार होती, क्योंकि अगर सोच हमें बांध सकती है तो वही सोच हमें मुक्त भी कर सकती है। बस तरीका बदलना पड़ता है। गौतम बुद्ध ने इस जगह पर एक ऐसा रास्ता दिखाया जो न लड़ने को कहता है, न भागने को। उन्होंने कहा था, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, उनके साक्षी बनो। यह वाक्य सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई समझ में आते ही इंसान के भीतर कुछ टूटता भी है और जुड़ता भी है। आमतौर पर इंसान क्या करता है? जब कोई नकारात्मक विचार आता है वह परेशान हो जाता है। वह सोचता है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यही गलती होती है। मनोविज्ञान साफ कहता है कि जिस विचार से तुम लड़ते हो वह और ताकतवर हो जाता है। इसे रीबाउंड इफेक्ट कहा जाता है। जैसे ही तुम कहते हो यह सोच नहीं आनी चाहिए, दिमाग उसी सोच को जोर से पकड़ लेता है। बुद्ध ने इसीलिए कहा था, देखो, सिर्फ देखो, ना अच्छा ना बुरा, ना सही ना गलत। साक्षी बनने का मतलब यह नहीं कि तुम ठंडे पड़ जाओ या भावनाएं खत्म हो जाएं। साक्षी बनने का मतलब है विचार को यह समझने देना कि वह तुम नहीं हो। विचार आ रहा है, ठीक है, वह डर का है, देखो, वह अतीत से जुड़ा है, बस देखो। जब इंसान पहली बार ऐसा करता है तो उसे अजीब लगता है, क्योंकि वह पूरी जिंदगी अपने विचारों के अंदर डूबा रहा है। अब पहली बार वह उनसे थोड़ा दूर खड़ा होता है। यहीं से दूसरा कदम अपने आप आता है, महसूस करना। अक्सर इंसान सोचता है, लेकिन यह नहीं देखता कि इस सोच का असर उसके शरीर पर क्या हो रहा है। छाती में कसाव, कंधों में तनाव, पेट में अजीब सी हलचल। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब हम किसी विचार को शरीर में महसूस करते हैं तब दिमाग की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि दिमाग भविष्य और अतीत में भाग सकता है, लेकिन शरीर हमेशा वर्तमान में रहता है। बुद्ध का यही तो पूरा मार्ग था, शरीर में लौटना, सांस में लौटना, इस पल में लौटना। उन्होंने कहा था, जब मन भटके शरीर को अनुभव करो, क्योंकि शरीर झूठ नहीं बोलता। फिर आता है सबसे कठिन लेकिन सबसे मुक्त करने वाला कदम, स्वीकार करना।
स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है इस पल जो है उसे लड़ना बंद करना। जब इंसान कहता है हाँ इस समय मेरे मन में डर है, हाँ इस समय मैं उलझन में हूं, तो अचानक भीतर का संघर्ष कम हो जाता है। मनोविज्ञान इसे एक्सेप्टेंस कहता है और रिसर्च बताती है कि जिन लोगों में स्वीकार करने की क्षमता होती है उनकी एंजाइटी धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि तनाव तब बढ़ता है जब हम अपने अनुभव के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। बुद्ध ने बहुत सीधे शब्दों में कहा था, जिसे तुम स्वीकार कर लेते हो वह तुम्हें बंदी नहीं बना सकता। दर्द तब तक दर्द है जब तक तुम उससे लड़ते हो। जैसे ही तुम कहते हो ठीक है, वह बदलने लगता है। अब यहां एक बहुत बड़ी बात आती है, प्रतिक्रिया न करना। यह सबसे गलत समझा जाने वाला बिंदु है। प्रतिक्रिया न करना मतलब चुप बैठ जाना नहीं है। इसका मतलब है तुरंत बहकर कुछ कर न देना। ज्यादा सोचने वाला इंसान क्या करता है? कोई विचार आया, उसी पल उसने खुद को कोस लिया। कोई डर उठा, उसी पल उसने फैसला बदल लिया। बुद्ध कहते थे, हर विचार पर काम करना जरूरी नहीं। कुछ विचार बस आने के लिए आते हैं, चलने के लिए नहीं। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि विचार और व्यवहार के बीच एक छोटा सा अंतर होता है, उसे पॉज कहा जाता है। यही पॉज इंसान को आजाद करता है। जब तुम रुक जाते हो, देखते हो, महसूस करते हो, स्वीकार करते हो और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तो दिमाग की आदत टूटने लगती है और बिना जबरदस्ती, बिना संघर्ष के इंसान धीरे धीरे वर्तमान में लौटने लगता है। वर्तमान कोई दार्शनिक शब्द नहीं है। वर्तमान मतलब जो अभी सामने है। अब जरा इसे रोजमर्रा की जिंदगी में देखो। तुम ट्रैफिक में फंसे हो, पहले क्या होता था? दिमाग चिल्लाता था, मैं फंस गया, मेरी वजह से सब खराब हो जाएगा, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों? गुस्सा, बेचैनी, तनाव। अब साक्षी बनकर देखो, गाड़ियां खड़ी हैं, हॉर्न की आवाज है, तुम सांस ले रहे हो, ट्रैफिक वही है, लेकिन भीतर का युद्ध कम हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है घटना नहीं बदलती, आपका अनुभव बदल जाता है। ऑफिस में देखो, किसी ने ईमेल देर से भेज दी, पहले दिमाग ने कहानी बना ली, मुझे गंभीरता से नहीं लिया जाता। अब विचार आया, तुमने देखा, महसूस किया, कंधों में खिंचाव है, स्वीकार किया, हाँ मुझे बुरा लगा, और प्रतिक्रिया देने के बजाय रुक गए। अक्सर कुछ समय बाद सच सामने आता है, दूसरा व्यक्ति भी उलझन में था, रिश्ता बच गया, तनाव कम हो गया। रिश्तों में यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है, जब तुम हर शब्द का मतलब अपने दिमाग से नहीं बनाते, बल्कि सामने वाले को देखने लगते हो। और रात अकेले कमरे में जब लाइट बंद होती है और दिमाग जागता है, यही बुद्ध का अभ्यास सबसे ज्यादा काम आता है। सोच आती है,